गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आज की ऑनलाइन होम क्लास में वेलकम है। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो मैथमेटिक्स का टॉपिक चल रहा है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, और इसी के अंतर्गत मैंने बताया है आपको देयर आर 3 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस एंड थर्ड इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, तो इसी में हमने इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस लिए थे कि कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के इंटीग्रल्स हम डायरेक्ट फार्मूला लगा के कैसे करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का आज ये लास्ट पार्ट है, जिसमें हम इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस को, जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 7.4 में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनमें हम इंटीग्रल्स हम पर्टिकुलर फंक्शंस देंगे और उनके इंटीग्रल्स निकालेंगे डायरेक्ट फार्मूला लगा के। तो इसके साथ ही हमारी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड खत्म होगा। मंडे से हम सेकंड मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन शुरू करेंगे। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। सो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, तो कुछ फंक्शंस को हम पर्टिकुलर फंक्शंस का फार्मूला लगा के, डायरेक्ट फार्मूला लगा के उनके इंटीग्रल्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए टेक्स्ट बुक की जो 7.4 एक्सरसाइज हमारी चल रही है उसी में कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस। तो हमारी फंक्शन है एक्स स्क्वायर upon under root of x6 plus a raised power 6. We have I is equal to x square upon x6 plus a raised power 6 into dx, क्योंकि जैसे हम इंटीग्रल का साइन लगाएंगे साथ में dx आएगा। और I is equal to इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर, नीचे को स्क्वायर में लेना है, x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस a क्यूब का होल स्क्वायर हो गया। a6 को हमने ब्रेक कर दिया। अब पुटिंग एक्स क्यूब को टी पुट करेंगे, पुटिंग एक्स क्यूब इजकल टी, आपको पता है जिसको भी पुटिंग करते हैं उसकी डिफरेंशिएशन करनी होती है। तो डी बाई डी एक्स अब एक्स क्यूब होता है डी बाई डी एक्स अब टी, और ये 3 नीचे आया, 3 माइनस 1 हो गया। 3 इंटू एक्स में फिर 3 माइनस 1 करोगे तो एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और ये होगा डी टी बाई डी एक्स। अब हमारे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ डी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर के साथ डी एक्स रखेंगे, एक्स स्क्वायर के पास ले जाएंगे डी एक्स और 3 को नीचे ले आएंगे 1/3 डी टी। सो एक्स स्क्वायर डी एक्स हमारा 1/3 डी टी है। नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के बदले हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के बदले 1/3 डी टी, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के बदले 1/3 डी टी। एक्स क्यूब हमारा टी है तो गया टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर। तो चलिए अब आई इज इक्वल टू ये 1/3 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रल ऑफ डी टी अपन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर। ये ए कुछ भी हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये हमारी पर्टिकुलर फंक्शन के कंपेयर करो, यूजिंग पर्टिकुलर फंक्शन कौन सी हमारे पास, 1/3 को छोड़ो वो तो साथ रहेगा, लेकिन इस इंटीग्रल के लिए हम पर्टिकुलर फंक्शन लेंगे। यूजिंग पर्टिकुलर फंक्शन कौन सी, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर के बदले टी है और ए स्क्वायर के बदले है ए क्यूब का स्क्वायर। तो हमारी पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, तो विच इज इक्वल टू 1/3। अब x के बदले क्या है आपका t, और a क्यूब, और a के बदले क्या है a क्यूब। तो चलिए 1/3 लॉग ऑफ x के बदले क्या है हमारा ए एक्स स्क्वायर है, वो टी स्क्वायर है, तो x के बदले क्या है हमारा आई इज इक्वल टू 1/3 तो साथ रहेगा, साथ में इसका पर्टिकुलर फंक्शन, अगर लॉग ऑफ क्या आंसर है इसका पर्टिकुलर फंक्शन का, x के बदले t प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स के बदले क्या है टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए के बदले क्या है ए क्यूब का स्क्वायर प्लस ये हमारा आ गया। और आई इजकल टू 1/3 लॉग ऑफ, अब टी को हमने क्या पुट किया था एक्स क्यूब, सो 1/3 लॉग ऑफ टी के बदले एक्स क्यूब, अंडर रूट ऑफ टी के बदले एक्स क्यूब और ऊपर स्क्वायर है प्लस ए3 का स्क्वायर हो गया। आई इजकल टू 1/3 लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 2 6 एक्स का पावर 6 प्लस ए का पावर 3 to 2 हो गया ए पावर 6। तो वही जो स्टार्टिंग में था, नीचे जो था वही आएगा, एक्स पावर 6 प्लस ए पावर 6 प्लस सी, दिस इज द सोल्यूशन। तो इस फंक्शन के हमने इंटीग्रेट किया बाय यूजिंग पर्टिकुलर फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है 1/√x²+2x+2। जब भी क्वाड्रेटिक, जिसकी भी डिग्री 2 हो इक्वेशन की या एक्सप्रेशन की, उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। जब डिग्री 2 में हो तो उसको ब्रेक करना है स्क्वायर में। वी हैव आई इजकल टू 1/√ऑफ, अब इंटीग्रल किसका लेना है इसका,
इसका नाम हमने आई रखा, आई इजकल टू इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अंडर रूट इंटू डी एक्स। अब आई इजकल टू इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अगर हम एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 करें, देखिए ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आएगा 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 1 और 1 क्या हो गया 2 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू एक्स इंटू 1 हो गया 2x। तो ये पूरा हमने ब्रेक कर दिया इसमें, प्लस 1 को हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर। अब x प्लस 1 की सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुटिंग x प्लस 1 इज इक्वल टू टी डी बाई डी एक्स। अब x प्लस 1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। अब x की डिफरेंशिएशन 1 होती है और 1 की 0 होती है, और लिखने की जरूरत नहीं है। x की डिफरेंशिएशन 1 है डी टी बाई डी एक्स, तो ऊपर क्या खाली डी टी है, सॉरी ऊपर क्या है खाली डी एक्स, तो हम लिखेंगे डी एक्स इंटू 1 हो गया डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स के बदले क्या लिखना है डी टी। तो आ जाइए सब्स्टिट्यूट करते हैं, आई इज इक्वल टू डी एक्स के बदले क्या आ गया, ये डी एक्स के बदले ऊपर आ गया डी टी, डी एक्स बना डी टी है, नीचे एक्स प्लस 1 के बदले क्या आ गया एक्स प्लस 1 आपका टी है, तो टी स्क्वायर और 1 के बदले लिख दिया 1 स्क्वायर। अब यहाँ पर यूजिंग पर्टिकुलर फंक्शन कौन सी, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स मान अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये हमने पर्टिकुलर फंक्शन में आपको परसों भी बताई हुई हैं, इनको आपने याद रखना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। यहाँ एक्स के बदले टी है और ए के बदले 1 है, सो आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स के बदले टी प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स के बदले टी प्लस ए के बदले क्या है 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस सी। और आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है एक्स प्लस 1, सो टी की वैल्यू होगी एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ टी का स्क्वायर, ये अंडर रूट है ना एक्स का स्क्वायर, एक्स था हमारा टी, अब टी की वैल्यू क्या है हमारी एक्स प्लस 1, टी का स्क्वायर हो गया एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर प्लस सी। और आई इज टू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस अंदर वाला सारा क्या था, ये किसको खोला था, यही ये खोला था एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्चुअल जो था, क्योंकि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर को खोलेंगे, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 को खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2, क्योंकि उसी को ब्रेक करके ये लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2 प्लस सी, दिस इज ओवर इंटीग्रल। चलिए और कंटिन्यू करते हैं कुछ और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन। हमारी फंक्शन है 1 ओवर 9 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 5, इसको भी हम स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। वी हैव इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 9 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 5 प्लस डी एक्स और आई इज इक्वल टू 1 ओवर। अब इसको मैंने क्या किया है, इसको 9 से ही मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करो, नीचे वाले को डिनोमिनेटर को, नीचे वाला क्या था हमारा 9 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 5, इसको 9 से डिवाइड करो 9 से मल्टीप्लाई किया। चलिए एक स्टेप अगला, अब ये जो ऊपर 1 था और ये 9 ये बाहर आ गए, 1 ओवर 9 बाहर आ गए। अब ये 9 इसको डिवाइड कर रहा है, इंटीग्रल ऊपर 1 रह गया, 1/9 बाहर आ गया तो ऊपर 1 रह गया, नीचे क्या जब 9 एक्स स्क्वायर को, क्योंकि इस 9 और 9 को काट दो तो वही रहेगा, इसलिए 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड किया। अब ये जो 1 ओवर 9 है ये बाहर निकाल दिया, अब इस 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 एक्स स्क्वायर को 9 से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर, 6 एक्स को 9 से डिवाइड करोगे तो 3 2 6 3 3 9, अगर 2/3 एक्स और 5 को 9 से डिवाइड करोगे प्लस 5/9। आई इज इक्वल टू 1/9 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें हम क्या कर रहे हैं प्लस 1/9 और इनके साथ हम प्लस 1/9 लेंगे जो अपनी मर्जी से लिया हमने, प्लस 5/9 तो वही था और माइनस 1/9, ताकि ये प्लस 1/9 और माइनस 1/9 कैंसिल हो जाए तो वही रह जाए सेम। अब प्लस 1/9 करने से ये बन गया फार्मूला एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर हो गया 1/9 और इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 1/3 हो गया 2x प्लस 3 हो गया, ए स्क्वायर हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस दोनों का एलसीएम आया 9, 5 माइनस 1 करो तो 4/9, 4/9 हो गया 2/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो नीचे जब स्क्वायर आ गया फिर पर्टिकुलर फंक्शन बन गई यूजिंग पर्टिकुलर फंक्शन। अब इस हिस्से में हमने पर्टिकुलर फंक्शन को लगाना है, 1/9 तो साथ रहेगा ही। पर्टिकुलर फंक्शन कौन सी, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब एक्स के बदले है एक्स प्लस 1/3 और ए के बदले है हमारा 2/3, तो जहाँ पर भी एक्स होगा एक्स के बदले एक्स प्लस 1/3 और जहाँ पर ए होगा ए के बदले 2/3। सो आई इज इक्वल टू 1/9 तो साथ रहेगा और अंदर क्या है 1/a के बदले क्या आपका 2/3, 1/a के बदले 2/3 tan इनवर्स एक्स के बदले क्या हमारा एक्स प्लस 1/3
बाय ए क्या हमारा 2/3 प्लस सी। तो आपने x के बदले क्या लिखना है, देखिए इस x के बदले लिखना है x प्लस 1/3 और इस a के बदले लिखना है 2/3 इसी फार्मूला में। सो 1/a के बदले 2/3 और x के बदले x प्लस 1/3 और नीचे a के बदले 2/3 प्लस सी, ये आपका इंटीग्रल है। सो और i इज इक्वल टू 1/9 तो 7 था, तो 1/9 और ऊपर जाके 3/2, ये 2/3 ऊपर जाके 3/2 हो गया। तो 1/9 जब इससे मल्टीप्लाई हो गया ऊपर जाके 3/2, साथ में tan इनवर्स ये 2/3 ऊपर जाके 3/2, 3x प्लस 1/3 प्लस सी, ये आ गया 3 कैंसिल, 3 × 9 ऊपर आ गया 1, नीचे आएगा 3 × 6, tan इनवर्स 3/2 और इसका एलसीएम हमने लिया 3x प्लस 1/3, 3x प्लस 1/3 और नीचे 2/3 ऊपर जाकर 3/2, ये 3 और ये 3 कैंसिल तो नीचे 2 रह गया। सो आई इज इक्वल टू 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1, ये 3 कैंसिल था, नीचे क्या 3x प्लस 1 के नीचे 2 प्लस सी। सो दिस इज अवर इंटीग्रल। तो ये आपका इंटीग्रल है। 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस सी, दिस इज द इंटीग्रल। चलिए एक और फाइनल पार्ट कर लेते हैं और इसी के साथ हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगी, जिसमें हमने इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शंस किया है। कुछ फंक्शंस के हमने इंटीग्रेट्स ढूंढे हैं बाय यूजिंग इंटीग्रल्स ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन। सो कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के इंटीग्रल का फार्मूला यूज़ करके हमने डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके कुछ फंक्शंस के इंटीग्रल्स ढूंढे हैं। तो हमारा इंटीग्रल है, इसका ढूंढना फंक्शन है हमारी 1/√x-1 into x-2। वी हैव इंटीग्रल किसका ढूंढना है, आई इज इक्वल टू, इसका नाम आई रखा, इंटीग्रल किसका 1/x-1 √x-1 into x-2 साथ में dx, क्योंकि ये सिंबल आएगा साथ में dx तो आएगा ही। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वही क्वाड्रेटिक बनाएंगे फिर ब्रेक करेंगे। आई इज इक्वल टू 1/x into x² x into माइनस वर्ग का माइनस एक्स, फिर माइनस 2 into x हो गया माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 2 into 1 से 2। तो आई इज इक्वल टू 1/x² माइनस एक्स माइनस 2x हो गया माइनस 3x प्लस 2 into dx। अब आई इज इक्वल टू 1/, स्पेशल स्टेप आपने याद रखना है, x² माइनस 3x, इसको ऐड किया 9/4 ऐड किया, फिर प्लस 2 और यही 9/4 माइनस किया, क्योंकि प्लस 9/4 और माइनस 9/4 अगर काट दो दोनों सेम, वही ऐड किया और वही सब्ट्रैक्ट किया, वही रह जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2 रह जाएगा, क्योंकि ये दोनों काट जाएंगे। लेकिन ये x² माइनस 3x के बाद जब 9/4 हमने ऐड किया और जो सब्ट्रैक्ट किया वो बाहर लिखा, इससे हमारा फार्मूला बन गया x माइनस 3/2 हो गया x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab हो गया x² प्लस इसका बनेगा 3 3 9/4 प्लस 2ab बनेगा 3/2 इंटू 2 कैंसिल तो 3x, तो हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया सारा। माइनस 4 2 8, माइनस 9 में से 4 2 8, माइनस 9 में से 8 निकालो तो माइनस 1/4 आ गया, तो माइनस 1/4 बन गया। आई इज इक्वल टू डी एक्स अपन एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 बन गया माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इंटीग्रल फंक्शन कौन सी है, यूजिंग पर्टिकुलर फंक्शन इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपन x² माइनस a², किसके बराबर होता है लॉग ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस सी। तो x के बदले आपने x माइनस 3/2 लगाना है यहाँ पर, तो x के बदले क्या लगाना है, x के बदले यूज़ करना है x माइनस 3/2 और a के बदले 1/2। सो आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ राइट साइड में, सो x के बदले क्या लगा दिया x माइनस 3/2 प्लस x के बदले आ गया x माइनस 3/2 का स्क्वायर और a² के बदले a आपका 1/2 है 1/2 का स्क्वायर प्लस सी। तो क्या आया, आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ x के बदले x माइनस 3/2 प्लस x के बदले x माइनस 3/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस सी। लेकिन ये जो अंदर वाला होता है अंडर रूट, ये नीचे वाला जो है वही है, क्या है वो नीचे वाला क्या था x² माइनस 3x प्लस 2, क्योंकि इसी को ब्रेक करके खोल के हमने सिंप्लीफाई करके ये लिखा है। तो ये अल्टीमेटली यही है। ये तो अंदर वाला क्या है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2, ये किसको खोल के लिखा था आपने, जी इसको खोला था आपने, शुरू में क्या था x² माइनस 3x प्लस 2 को, तो इसके बदले x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, ये था शुरू में क्या था x माइनस 1 इंटू x माइनस 2।
प्लस सी, सो दिस इज़ आवर इंटीग्रल। तो इसी के साथ आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस फिनिश हो गई हैं। मंडे से हम नया टॉपिक लेंगे और इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ डिस्कस कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।